वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ कि अगर आपकी हड्डियाँ दर्द करती हैं, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, आप लोग अच्छा फ़ील नहीं करते, थक जाते हैं और आपकी सेहत ठीक नहीं है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 3000 रुपये में आप 3000 भी नहीं, 2800 रुपये में आप ये फक्की बनाएँ और इसको इस्तेमाल करें। मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि 15 दिनों के अंदर आपको अपने अंदर बेहतरी महसूस होगी। सबसे पहले मैंने 200 रुपये की अलसी ली है, ठीक है। इस अलसी को आपने क्या करना है, तो इस अलसी को आपने भून देना है, ठीक हो गया। इस अलसी को आपने भूनना है थोड़ा सा, तो ताकि ये छोटी होती है ना, इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने लिए हैं 200 रुपये के फूल मखाने, ठीक है। 200 रुपये के फूल मखाने लिए हैं। 500 रुपये का पैकेट मिला मुझे ये अखरोटों का, ठीक है, ये लिया है। सही हो गया। अलसी को जो है आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है ना। सबसे महंगी चीज़ इसमें डली है वो है बादाम। बादाम मैंने इसके अंदर डाले हैं और ये है 1000 रुपये का पैकेट आया है बादामों का। इसके साथ 500 रुपये का ये पैकेट आया है काजू का, ठीक है। ये इसके साथ 200 रुपये के तिल आए हैं। ये तिल मैं सारे नहीं डालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो ये मैं आधे तिल डालूँगी, ठीक है। तो आप 100 रुपये के तिल डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा-सा, ये मैं लेके आई हूँ, ये है हमारे पास गूंद कतीरा, ठीक है। गूंद कतीरा है ये गूंद कतीरा आपने इसके अंदर डालना है, सही है। अच्छा, ये आप अपने हिसाब से ना इनकी क्वांटिटी वो कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो है ये मैं लेके आई हूँ 200 रुपये की। ये आपने जो है डालनी है, ये है चीड़, ठीक है। इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ कि इस चीड़ को आपने सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो सरसों का तेल ले लें। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप क्या करें कि 1 चम्मच डालडा ही ले लें, ठीक है। तो उसके अंदर आपने जो है ना इसको भूनना है। तो जब आप इसको उसके अंदर भूनते हैं ना तो ये ऐसे फूल जाती है। तो जब ये फूलेगी तो ये ऐसे हाथ में ऐसे करने से ना ये एकदम से ये पाउडर बन जाता है। तो इसको आपने भून लेना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 200 रुपये की मैंने ली है, ये है जी चीड़, ठीक है। ये साफ़ करने वाली होती है, इसको आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ये सिर्फ इसका ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली, ये डालनी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिए हैं ये काले तिल, 200 रुपये के मैंने ये काले तिल लिए हैं। काले तिल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आपने ये देखना है कि इसकी क्वांटिटी आपने ये इस तरह से देखनी है कि ये 200 रुपये की, मतलब आप जब ये फक्की बनाएंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपने कितनी डालनी है, ठीक है। अब इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि ये जो बादाम है, ठीक है, निकल गए हैं बाहर। ये 1000 रुपये के बादाम है। ये बादाम, ओहो, इसके अंदर बादाम, अखरोट, फूल मखाने और काजू, ठीक है। इन 4 चीज़ों को आपने जो है कुकिंग ऑयल है अगर आपके पास तो वही ठीक है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी के अंदर डाल दें, ठीक है। देसी घी एक फ्राइंग पैन के अंदर देसी घी ला डालें, तकरीबन 5-6 चम्मच डालें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। देसी घी आप अपने मुताबिक डालें और उसके अंदर आपने इन सब चीज़ों को भून देना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा करके भून देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो है आपके पास ये है अलसी है। अलसी आपने साफ़ करनी है, मैंने इसीलिए इसको इसके अंदर रखा है। अलसी है, अलसी आपने साफ़ करके अलसी और ये काले तिल, ठीक है, और ये जो है ये अभी, और ये सफ़ेद तिल आधे, ठीक है। 200 रुपये के हैं सफ़ेद तिल, ये आधे, ये सफ़ेद तिल, इन सबको आपने भून देना है तवे पर, खुश्क ड्राई तवे पर, ठीक है। इनको आप भून देंगे तो उससे जो होगा कि ये इनके अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं ना तो वो भी मर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें इसको कच्चा ही खाना होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सब करने के बाद आपने अपनी ये जो है चीड़ जो है आपने इसको साफ़ करना है। ये बहुत गंदी हुई है, देख रहे हैं आप, सारी मिट्टी है इसके अंदर। इसको साफ़ करने के बाद आपने ये 3 चीज़ें आपने भून ली, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीड़ जो है इसको साफ़ करना है और इस चीड़ को साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है कि ये चीज़ जो आपने कूट के इसके अंदर मिक्स कर देनी है, भुनी हुई इनके अंदर।
और एक फिर आपने क्या करना है कि तवे के ऊपर आपने इसको डालना है और 1 चम्मच घी डालना है और इसको आपने उसके ऊपर ऐसे थोड़ा-सा भूनना है तो ये फूल जाती है, ठीक है? ये फूल जाती है और फिर ये बड़े आराम से जो है वो ग्राइंड हो जाती है। और यही है आपका ये गूंद कतीरा। तो गूंद कतीरा जो है अगर आप को ठंडे मिजाज के हैं तो ज़्यादा गूंद कतीरा मत डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा। तो ये गूंद कतीरा आपने जो है वो डालना है, ठीक है? और उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को, या अगर आप पसंद करते हैं कि आपने इनको बिल्कुल ग्राइंड करना है तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के, मिक्सी में डाल के मिक्स पूरा ग्राइंड कर दें। लेकिन अगर आप इनको ग्राइंड नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे तो ग्राइंड किया हुआ अच्छा नहीं लगता, मुझे ना थोड़ा मुँह में ऐसे सख्त-सख्त पार्टिकल्स आ रहे हों तो वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ना इन सब चीज़ों को, ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं ना ये हैं, इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्या करूँगी कि इनको ना मैं कुंडी के अंदर कूटूँगी थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? मोटा-मोटा कूटूँगी तो ये एक अच्छा टेस्ट देते हैं, ठीक है? और जो ये हैं इनको मैं मिक्सर में चला के पाउडर बना दूँगी। इनका पाउडर बना दें और जो ये हैं इनको आप कूट दें कुंडी में। तो ये आपकी बहुत ही मज़ेदार फक्की बनेगी। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर मिठास किस चीज़ से लाएँगे? मिठास के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप शक्कर डाल दें। अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हेल्दी आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर मिश्री जो है वो कूट के डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर शक्कर डालूँगी, लेकिन आप इसके अंदर मिश्री भी कूट के डाल सकते हैं। मिश्री के अलावा आपके पास एक और अच्छी ऑप्शन आ जाती है कि जी आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ जो है वो कूट के डाल सकते हैं। अब इसका एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप इसकी पिन्नियाँ बना सकते हैं, आप इसका बॉल्स बना सकते हैं। तो इसके बॉल्स आप कैसे बनाएँगे कि इसके बॉल्स बनाने के लिए आप गुड़ लेंगे, गुड़ को एक पैन में डालेंगे और उसके अंदर आप जो है वो उसको वो करेंगे, पानी डालेंगे और वो एक शीरा सा बना के इस सारे मिक्सचर के अंदर आप गुड़ का पानी डाल देंगे। तो फिर आप इसकी जब पिन्नी बनाएँगे तो वो आपको हो जाएगा। तो अगर आप लोग एक तो इस मुर्गे ने मेरा दिमाग ख़राब किया है। तो अगर आप लोग वो गुड़ बनाना चाहते हैं, गुड़ वाली पिन्नियाँ बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।